वेलकम टू माय न्यू हिंदी टीचिंग चैनल। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वह है शब्द विचार, जिसको मॉर्फोलॉजी भी कहा गया है, और इसके प्रस्तुतकर्ता है धरित्री रेखा। शब्द विचार पर चर्चा करने से पहले आइए सबसे पहले शब्द क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह जिसका प्रयोग वाक्य में विचारों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, शब्द कहलाता है। शब्द की रचना ध्वनियों के संयोग से होती है। किसी भी शब्द की 4 विशेषताएं होती है। सबसे पहला है शब्द का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, अर्थात शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। स्वतंत्र इकाई होने के कारण इनके अर्थ शब्दकोश में देखे जा सकते हैं। दूसरी विशेषता है शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात केवल अर्थवान और सार्थक इकाइयाँ ही शब्द कहलाती है। इसकी तीसरी विशेषता है शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। और चौथी विशेषता है शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तथा वाक्य में ये निश्चित कार्य करते हैं जिनके आधार पर हम उन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द भेदों में बांट सकते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 5 भेद किए गए हैं। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है, और वे हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो आइए सबसे पहले शब्द विचार के अंतर्गत उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद को जानते हैं। हिंदी भाषा में स्रोत के आधार पर 5 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है स्रोत का क्या अर्थ है। स्रोत का अर्थ है निकलने का स्थान। हिंदी भाषा का शब्दकोश अत्यंत विशाल है, जिसमें अनेक भाषाओं के शब्द जुड़ गए हैं। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि पवित्र नदी का स्रोत या उद्गम है गंगोत्री, उसी प्रकार हम ये भी बता सकते हैं कि इस शब्द का मूल रूप क्या है, वह मूल रूप से किस भाषा से आया है, वह भाषा से किस भाषा से विकसित हुआ है। तो इस तरह से स्रोत का अर्थ है उसका उद्गम स्रोत, यानी कि उद्गम स्थल। तो हिंदी भाषा का उद्गम स्थल है संस्कृत भाषा। तो इसी के आधार पर इस प्रकार के 5 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा में। वे हैं संस्कृत के शब्द जो तत्सम शब्द कहलाते हैं, संस्कृत से परिवर्तित होकर आए शब्द जो तद्भव कहलाते हैं, देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तो सबसे पहले तत्सम शब्द को जानते हैं। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम, जिसका अर्थ है उसके समान। उसके समान से यहाँ तात्पर्य है स्रोत भाषा के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्दों की भांति प्रयोग किए जा रहे हैं। इन शब्दों को ही तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अंधकार, कृष्ण, दुर्बल, कवि, गुरु, पृथ्वी आदि। इस तरह से संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में स्वीकार किए गए हैं वही तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों के योग से बना है, तद धन भव, जिसका अर्थ है उससे होना, अर्थात वे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित या परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दही शब्द दधी से, यानी कि हिंदी में दही शब्द का प्रयोग होता है जो कि दधी से ही आया है। दधी संस्कृत का शब्द है, थोड़ा सा रूप परिवर्तित होकर के उसको हिंदी में दही बोला गया है। उसी तरह के अनेक उदाहरण हैं। रात शब्द रात्रि से,
बरखा शब्द वर्षा से, बहू शब्द वधू से, सोना शब्द स्वप्न से विकसित होकर हिंदी में आए हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। तीसरा है विदेशी भाषा शब्द। विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहा जाता है। आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ, अर्थात ऐसे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आए हैं उन्हें विदेशी या आगत शब्द कहा जाता है। हिंदी में अरबी, फ़ारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली जैसी कई भाषाओं के अनेक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तथा आज वे हिंदी के अपने बन गए हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह के अन्य भाषाओं के शब्द भी हिंदी में स्वीकार किए गए हैं या आ गए हैं। अरबी के शब्दों की अगर हम बात करें तो कुछ शब्द इस तरह है: आज़ाद, अखबार, इंसाफ, नकल, सबूत, दफ्तर, हिसाब आदि। उसी तरह फ़ारसी के कुछ शब्द जो हिंदी में मिलते हैं वे है आदमी, आसमान, कारीगर, दरवाज़ा, मज़दूर, शहर आदि बहुत सारे शब्द। तुर्की के भी शब्द हमारे हिंदी में मिलते हैं। कुर्ता, कुली, चाकू, बहादुर आदि जो शब्द है वास्तव में वे तुर्की भाषा के ही शब्द हैं जो हिंदी में भी पाए जाते हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द कमरा, गमला, गोदाम आदि। और इसी तरह अंग्रेजी के तो बहुत सारे शब्द जो है हिंदी में भी स्वीकार किए गए हैं। इंजीनियर, कंपनी, कप, कार, कॉलेज, टॉफ़ी, टाई, टैक्सी, नर्स आदि। इस तरह से विदेशी शब्द के अंतर्गत बहुत सारे जो है शब्द हिंदी में आ गए हैं। इसके बाद देशी शब्द, देशज जिसे देशज भी कहा गया है। ऐसे शब्द जिनके स्रोत का पता नहीं है, अर्थात इनके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता कि ये किस भाषा से आए हैं, देशी या देशज कहे जाते हैं। इनका मूल रूप संस्कृत में भी नहीं मिलता। ये शब्द हिंदी की अपनी प्रकृति के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रीय बोली आदि के प्रभाव से विकसित हुए हैं। कहने का मतलब है कि इसका मूल रूप संस्कृत भाषा में नहीं मिलता है, लेकिन इसके शब्दावली ग्रामीण क्षेत्रों में जो गाँव में रहते हैं वे लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और वही शब्द जो है हिंदी में भी आ गए हैं। जैसे झाड़ू, पगड़ी, लोटा, भोंपू, भौंदू, झंझट आदि ऐसे बहुत सारे देशी शब्द भी हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। और अंत में स्रोत भाषा के आधार पर जो पांचवा भेद है वह है संकर शब्द। इसका अर्थ है जब कोई शब्द दो भिन्न भाषाओं के योग से बना हो तो उसे संकर शब्द कहा जाता है। हिंदी में अनेक संकर शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जैसे वर्ष जो कि संस्कृत का शब्द है, उसमें अगर गांठ जोड़ दिया गया, जो गांठ जो है हिंदी का शब्द है तो उसे वर्षगांठ कहा गया है। टिकट अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का शब्द है और दोनों मिलकर के टिकट घर हो गया है। और इस तरह ये शब्द संकर शब्द कहलाता है क्योंकि यहाँ पर दो भाषाओं के शब्द का मेल हो गया है। तहसील अगर अरबी भाषा का शब्द है तो दार फारसी शब्द का है और दोनों मिलकर के तहसीलदार बना। फिजूल अरबी भाषा का शब्द है, खर्च भी फारसी भाषा का शब्द है और दोनों जुड़ करके फिजूल खर्च बना और इसे भी हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया है। रिक्शा जापानी शब्द है तो चालक हिंदी का शब्द है और इस तरह रिक्शा चालक हिंदी शब्द के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में अनेक शब्दों का प्रयोग मिलता है, चाहे वह संस्कृत के तत्सम शब्द हो, तद्भव संस्कृत से परिवर्तित होकर आए तद्भव शब्द हो, देशी शब्द हो, विदेशी शब्द हो और संकर शब्द हो। तो इस तरह से हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है और पहला आधार जो है स्रोत के आधार पर उनका हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा किया है।
तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। भाग 1 की समाप्ति यहीं पर होती है। शब्द विचार के दूसरे भेद के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। सभी को धन्यवाद।